नमस्कार दोस्तों। आज क्या आपको लगता है कि बिहार में सब कुछ तय हो रखा है? क्या बिहार के नए सीएम की पटकथा पूरी तरह लिख दी गई है? क्या उस तरह का माहौल लगा क्या? क्योंकि देखिए, इधर 3-4 दिनों की समृद्धि यात्रा पर जब से नीतीश कुमार हैं, तो आप एक चीज गौर कर रहे होंगे कि वहां डिप्टी सीएम, 2 डिप्टी सीएम हैं बिहार के, लेकिन विजय कुमार सिन्हा आपको कहीं दिखाई नहीं दे रहे हो। एक ही डिप्टी सीएम दिखाई दे रहे हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सम्राट चौधरी। कस्बा 24 में आज बात करेंगे कि आखिर ऐसा क्या हो गया, ऐसी कौन सी परिस्थितियां हो गई कि अभी बिहार में यह चर्चा आम हो गई है कि सम्राट चौधरी ही नीतीश कुमार के एक तरह से उत्तराधिकारी होंगे। दरअसल कल एक सभा में यानी कि समृद्धि यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पूरे रौ में थे और अपने संबोधन के बाद जब उनका संबोधन खत्म हुआ, उसके बाद जिस तरह से सम्राट चौधरी इन्हें आशीर्वाद दीजिए जनता से और बजाते उनका हाथ खींचते हुए बुलाया, उनका हाथ उठवाया, तो उससे ये पूरे राजनीतिक गलियारों में इस बात की चर्चा शुरू हो गई है कि कहीं ना कहीं सब कुछ तैयार है, सिर्फ महज औपचारिकताएं बाकी है। होगा होगा ना, ठीक है ना। तो बहुत बहुत आपको बधाई, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। 1 मिनट रुकिए, 1 मिनट हम आते हैं इन लोगों के बीच। मतलब साफ है कि जिस अंदाज में कल मुख्यमंत्री ने उनका हाथ उठा करके लोगों के बीच अभिवादन करवाया, तो चर्चा आम हो गई है कि कहीं न कहीं नीतीश कुमार के बाद अगर कोई बिहार का मुख्यमंत्री बनेगा, उसका नाम है सम्राट चौधरी। और कई ऐसे इंस्टांस हैं, और इतना ही नहीं, बाजाब्ते इसके लिए आपको एक और नाम दिलाता हूं, विजय कुमार चौधरी। वो भी समृद्धि यात्रा में मुख्यमंत्री के साथ साए की तरह है। वो क्या कह रहे हैं? उनका कहना है कि बिहार में अगर मुख्यमंत्री भी तय होगा, कुछ भी होगा, मुख्यमंत्री कहीं भी रहेंगे, लेकिन पूरा फोकस, मतलब उनका साफ तौर पर कहना था कि मुख्यमंत्री का कौन होगा ये भी नीतीश कुमार ही तय करें। जरा सुनिए उसी मन से विजय चौधरी क्या कहे। बिना किसी हिचक के जो एनडीए की सरकार आएगी और जो भी सरकार बनेगी, हमारे मुख्यमंत्री जी के बिना वरद हस्त के और बिना इनके दिशा निर्देश के नहीं चलेगी। तो आपने सुना, दरअसल क्या वास्तव में ये पटकथा लिख दी गई है? चर्चा, और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि अमूमन देखिए, अब बहुत ज्यादा कयास लगाए रहते हैं कि कौन मुख्यमंत्री होगा, तो भारतीय जनता पार्टी की परंपरा रही है कि आप सोच कुछ रहे हैं, हो जाता है कुछ। बहरहाल, लेकिन इधर हाल के दिनों में जिस तरह के बॉडी लैंग्वेज देखने को मिले, और एक जेडीयू के एक नेता, जब आपको याद करूं, जब राज्यसभा में नामांकन के बाद मुख्यमंत्री ने जेडीयू विधायकों की बैठक बुलाई, तो उसमें भी उन्होंने कहा कि हम नहीं है तो सम्राट है न। ऐसी, तो इसके वीडियो नहीं है मेरे पास, लेकिन ऐसी चर्चा हुई। एक वहां जो मौजूद थे मीटिंग में, उन्होंने ऐसी ही बातें कही। और विजय चौधरी को आपने देखा ही कि कौन मुख्यमंत्री तय करेगा, और नीतीश कुमार की आपने देखी ही। तो ये जो ताना बाना नया एक तरह से बुना जा रहा है। और एक चीज और देखिए, एक और आपको वीडियो दिखाते हैं सम्राट चौधरी जी का। वो कह रहे हैं कि ये कहीं नहीं जा रहे हैं, इन्हीं के संरक्षण में ये, मतलब जो भी मुख्यमंत्री बनेगा इन्हीं के उससे बनेगा, और ये सारे जो डिसीजंस हैं मुख्यमंत्री न रहते हुए भी वो सारे डिसीजन वही लेंगे। सुनिए जरा सम्राट बाबू का जो उन्होंने कहा है।
साथियों, मैं जरूर आश्वस्त करना चाहता हूं एनडीए के तरफ से, नीतीश कुमार जी कहीं नहीं जा रहे। नीतीश कुमार जी हमारे बीच में हम लोगों को मार्गदर्शन देंगे और बिहार फिर से श्रेष्ठ बनने का काम करेगा। तो दरअसल क्या वास्तव में सब कुछ तैयार है, बस औपचारिकता बाकी है। लेकिन अमूमन हमने आप पुराने इतिहास को अगर आप याद करो तो कई बार ऐसा मैंने देखा कि नीतीश कुमार जिसे ज्यादा चाहते थे, आपको याद होगा कि सुशील मोदी सबसे चाहते थे नीतीश कुमार, लेकिन जब नई सरकार का गठन हुआ नीतीश कुमार के नेतृत्व में 2020 में, तो सुशील मोदी साइडलाइन कर दिए गए थे और उन्हें राज्यसभा जाना पड़ा। और आपने उन सारी चीजें आप समझ ही गए होंगे कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं। और दूसरा एक दुर्भाग्य रहा है बिहार का कि जो डिप्टी सीएम रहा वो सीएम कम ही बना। ये दो ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि कहीं ना कहीं, और आपने देखा कि जिस तरह से मुख्यमंत्री तय करती है भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व, उससे आपको लगता है क्या कि मतलब ये संभव हो पाएगा? ऐसा नहीं मैं कह रहा कि हो ही नहीं होगा, लेकिन जो बीजेपी का नया बीजेपी है, यानी कि अमित शाह और मोदी वाली जो बीजेपी है, ये खुद से कब क्या डिसीजन ले ले ये पता करना बड़ा मुश्किल है। और जिस तरह से नीतीश कुमार लगातार पीठ ठोक रहे हैं, कहीं हो सकता है कि इसमें भी कोई समीकरण हो। बहरहाल ये बात तो स्पष्ट हो गया कि कहीं न कहीं नीतीश कुमार ने मन बना लिया है सम्राट चौधरी को ही आशीर्वाद देने का। जिस तरह का बॉडी लैंग्वेज और जिस तरह की चीजें देखने को मिल रही है, विजय चौधरी कह रहे हैं कि नहीं, मतलब जो ये तय करेंगे वही होगा, कोई दूसरा तय नहीं करेगा। अब भाई भारतीय जनता पार्टी को मुख्यमंत्री तय करना है तो दूसरा कोई कैसे तय कर देगा भाई? बहरहाल राजनीति है। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि क्या नीतीश कुमार ने जिसे आशीर्वाद दिया वो मुख्यमंत्री होता है, या फिर भारतीय जनता पार्टी की जो परिपाटी रही है कि कुछ नया वाली बात वो होता है। ये देखना होगा। मिलेंगे किसी अगले खबर के साथ, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। कस्बा 24 के लिए पटना से मृत्युंजय कुमार।